Hello everyone, welcome back to my channel. Again I am here with a new video जिसका नाम है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, जो बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की 7th यूनिट का पार्ट है। यहाँ स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट में और कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक रफ आइडिया हो जाए। तो यूनिट 7th में सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन कैरियोटाइप्स, सेकेंड टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, थर्ड टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस और लास्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज के टॉपिक क्रोमोसोमल एब्रेशंस को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्रोमोसोमल एब्रेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। क्रोमोसोमल एब्रेशन के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि सेल्स में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स किसे कहेंगे, जिससे आगे हमें क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को समझना इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स की दो फिगर्स बनी हैं, जिसमें ये फिगर मेल ह्यूमन कैरियोग्राम की है और ये फीमेल कैरियोग्राम की है। इन फिगर से पता चल रहा है कि ह्यूमन सेल में नॉर्मली 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं वे एक दूसरे के होमोलोगस कहलाते हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक सेट मदर और दूसरा फादर से प्राप्त होता है। इस प्रकार ह्यूमन सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अब हम एक बार कुछ अन्य एनिमल्स के क्रोमोसोम्स के नॉर्मल नंबर को भी देख लेते हैं। सभी एनिमल्स की बॉडी सेल्स में स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी प्रकार डॉग में 78, फ्रूट फ्लाई में 8 और ह्यूमन गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स की सेल्स के एक सेट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन सेल को लेंगे। ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 के दो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार डॉग में 39 क्रोमोसोम्स के दो सेट, फ्रूट फ्लाई में 4 क्रोमोसोम्स के दो सेट और गैमेट्स में केवल एक सेट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ केयरफुली समझना है कि जब किसी सेल में क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है तो इसे हैप्लॉइड सेल कहेंगे और हैप्लॉइड सेल का नंबर स्मॉल एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि सेल में क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट होते हैं तो इसे डिप्लॉइड सेल कहेंगे। डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन और गैमेट्स को छोड़ दें तो सभी एनिमल्स की सेल में नॉर्मली क्रोमोसोम्स के दो सेट यानी कि 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सभी गैमेट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स का केवल एक सिंगल सेट ही प्रेजेंट होता है। सो ह्यूमन, डॉग एंड फ्रूट फ्लाई इत्यादि की सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम्स के दो सेट मींस 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये सभी डिप्लॉइड कहलाएंगे और गैमेट्स में सिंगल सेट मींस n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये हैप्लॉइड कहलाएंगे। सिमिलरली यदि किसी सेल में क्रोमोसोम्स के दो से अधिक मींस 3 या 4 सेट प्रेजेंट हैं तो इन्हें ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड कहेंगे और इनकी प्लॉइडी को 3n या 4n से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप अब आपको प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो नाउ आई विल कम टू डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज, यानी कि एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग है। मीन्स यदि क्रोमोसोम्स में कोई स्ट्रक्चर या न्यूमेरिकल चेंज हो जाए, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स की लोकेशन में कोई बदलाव हो जाए, मीन्स क्रोमोसोम की नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई एडिशन या कोई डिलीशन हो जाए तो उसको क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। और अब आते हैं हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स पर। क्रोमोसोमल एब्रेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल एब्रेशन और सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल नंबर से कम या अधिक है तो इसे न्यूमेरिकल एब्रेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल एब्रेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है यूप्लॉइडी, सेकंड है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में दो एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट है हैप्लॉइडी एंड सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। इसी प्रकार एन्यूप्लॉइडी को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको क्रमशः मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी कहते हैं। और
अब एक बार स्ट्रक्चरल एब्रेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल एब्रेशन के भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज होने को स्ट्रक्चरल एब्रेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एब्रेशन भी 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको क्रमशः डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन कहते हैं। इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल एब्रेशन यानी कि इतने ही पार्ट की स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चरल एब्रेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि न्यूमेरिकल एब्रेशन 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है यूप्लाइडी और सेकंड टाइप है एन्यूप्लाइडी। हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यूप्लाइडी को जानेंगे। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नॉर्मली सभी एनिमल्स की सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट नॉर्मल से कम या नॉर्मल से अधिक हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल की प्लॉइडी 2n के स्थान पर n, 3n या 4n हो जाए तो इसे यूप्लॉइडी कहते हैं। और यूप्लॉइडी मेनली 2 टाइप्स की होती है, जैसा कि फ्लो चार्ट में शो हो रहा है, जिसमें फर्स्ट है हैप्लॉइडी एंड सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। यहाँ डिप्लॉइडी को इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि डिप्लॉइडी एक नॉर्मल कंडीशन है। तो बच्चों, पहले हैप्लॉइडी को समझ लेते हैं, जिसमें बताना है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में क्रोमोसोम्स का 2 में से एक कंप्लीट सेट एब्सेंट होता है तो इसे हैप्लॉइडी कहते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग के पार्थोजेनेटिक डेवलपमेंट में हैप्लॉइडी एनिमल्स डेवलप होते हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण है मेल हनी बी, जिसमें केवल 16 क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, जबकि हनी बी क्वीन और हनी बी वर्कर डिप्लॉइड होते हैं, जिनमें टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 16 क्रोमोसोम्स के 2 सेट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आई कम टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक अनदर जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें एनिमल्स की सेल में 2 से अधिक क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पॉलीप्लॉइडी नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स में 3 सेट प्रेजेंट होने पर ट्रिप्लॉइड और 4 सेट प्रेजेंट होने पर टेट्राप्लॉइड कहते हैं, और इनकी प्लॉइडी को क्रमशः 3n और 4n से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे स्टिक इंसेक्ट पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं, हालांकि पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में अधिक कॉमन है। नाउ आई कम ऑन एन्यूप्लॉइडी। बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि सेल में क्रोमोसोम्स के नॉर्मल नंबर में से एक या कुछ क्रोमोसोम्स कम या अधिक प्रेजेंट होने को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी से अलग है क्योंकि यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट नॉर्मल से कम या अधिक होता है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में टोटल क्रोमोसोम्स में से 1 या फ्यू क्रोमोसोम्स कम या अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन सेल में नॉर्मल नंबर 46 के बजाय 45 या 47 क्रोमोसोम्स होने को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी मेनली 5 टाइप्स की होती है, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है मोनोसोमी, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम के किसी पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहेंगे। इसका उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में से केवल एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एन्यूप्लॉइडी का सेकंड टाइप है नलीसोमी। नलीसोमी के केस में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट होमोलोगस पेयर मिसिंग होता है, जबकि नलीसोमी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप पर। यूप्लॉइडी का थर्ड टाइप है डबल मोनोसोमी। यहाँ पर बताना है कि क्रोमोसोम्स के 2 अलग अलग पेयर्स में एक एक क्रोमोसोम के लॉस होने को या 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर पर मोनोसोमी होने को डबल मोनोसोमी कहते हैं। अब आते हैं फोर्थ टाइप पर। एन्यूप्लॉइडी का फोर्थ टाइप है ट्राइसोमी। यहाँ पर बताना है कि क्रोमोसोम्स के सेट में से किसी होमोलोगस पेयर में एक एडिशनल क्रोमोसोम के प्रेजेंट होने की कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रमशः क्रोमोसोम्स के 13th, 18th और 21st पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या ट्राइसोमी होती है। अब आते हैं फिफ्थ टाइप पर। एन्यूप्लॉइडी का फिफ्थ टाइप है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्रोमोसोम्स का 1 एडिशनल या एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट होता है, जिसे 2n+2 के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम यहाँ एन्यूप्लॉइडी के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोम्स पर भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी। ह्यूमंस में फर्स्ट 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और लास्ट 23rd पेयर के क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो पहले हम सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे।
सेक्स क्रोमोसोम पर एन्यूप्लॉइडी का पहला एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम का कारण है सेक्स क्रोमोसोम्स पर मोनोसोमी का होना। इसमें 44 ऑटोसोम्स के साथ केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में 46 के बजाय केवल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इनका कद छोटा, हाथ सूजे हुए, पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन इंटेलिजेंस में नॉर्मल होती हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं की सेल्स में कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का सेकंड एग्जाम्पल है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के कारण, या ये भी कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर ट्राइसोमी या टेट्रासोमी होने के कारण होती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जेंडर के अनुसार मेल्स में होता है, लेकिन इनकी सेल्स में 1 या 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 1 या 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इनमें बार बॉडी प्रेजेंट होती है। इनमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण इनफर्टिलिटी, पुअर टेस्टिकुलर ग्रोथ, पुअर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वीक मसल्स, बॉडी पर कम हेयर्स और लंबा कद होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का थर्ड एग्जाम्पल है सुपर मेल सिंड्रोम। सुपर मेल एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंट होने के कारण होता है। यह सेक्स क्रोमोसोम्स पर 44 प्लस एक्स वाई वाई ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है, जिसे जैकब्स सिंड्रोम, सुपरमैन सिंड्रोम और एक्स वाई वाई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी कभी क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिंड्रोम वाले पुरुषों को अत्यधिक आक्रामक और सहानुभूति की कमी वाला माना जाता था। अब यह ज्ञात है कि एक्स वाई वाई सिंड्रोम वाले अधिकांश पुरुष बिल्कुल सामान्य होते हैं। ये जेंडर के अनुसार मेल होते हैं और अधिक मेल हार्मोन उत्पन्न करते हैं और एवरेज से अधिक लंबे होते हैं। अब हम कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 21st पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का हेड फ्लैट होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ धीमी होती है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का सेकेंड एग्जाम्पल है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 18वें पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित अधिकतर बच्चों की डेथ जन्म से पहले या जन्म के समय हो जाती है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का थर्ड एग्जाम्पल है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 13वें पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। पटाउ सिंड्रोम से पीड़ित अधिकतर बच्चों की डेथ जन्म से पहले साल में हो जाती है। अब आते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन के कॉजेज पर। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मेन रीजन मियोसिस के समय स्पिंडल फाइबर्स के डिफेक्टिव फॉर्मेशन के कारण होने वाला नॉन डिसजंक्शन का होना होता है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स और मियोसिस सेकंड के दौरान क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए ट्राइसोमी 21, ऑप्शन बी 44 प्लस XXY, ऑप्शन सी 44 प्लस XXX, ऑप्शन डी 44 प्लस XYY. So here the correct answer is option B. Question number 2, Down syndrome is caused by option A trisomy 21, option B trisomy 13, option C trisomy 22, option D trisomy 18. Here the correct answer is option A. Question number 3, Edwards syndrome is caused by option A trisomy 21, option B trisomy 13, option C trisomy 22, option D trisomy 18. Here the correct option is on option D. Question number 4, Patau syndrome is caused by option A trisomy 21, option B trisomy 13, option C trisomy 22, option D trisomy 18. Here the correct answer is option B. Question number 5, the correct human diploid chromosome number is option A 42, option B 44,
option C 46, option D 48. Here the correct option is option C. Question number 6. Turner syndrome is caused by option A trisomy 21, option B 44 plus XXY, option C 44 plus X, option D 44 plus XYY. Here the correct answer is option C. हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।